ये इस साइड में ये रोड जा रहा है जो राइट की तरफ है, ये तो फतेहपुर सीकरी के लिए है, और ये राणा सांगा स्मारक है। अंदर है इसकी राणा सांगा स्मारक। पास में ही गंभीर नदी है, इस पे 5 बांध भी है। तो 5 नदियों से मिलके बना था 5 बांध। 5 नदियां आकर मिलती हैं। जिस पे भी विवाद भी चल रहा है पानी के बंटवारे को लेकर। तो मुख्य रूप से जैसे 2 जातियों के बीच चल रहा है, और नेताओं ने कर दिया है बस। पर एक और चीज़ है, यहाँ पर जब से बांध बना है तो यहाँ का वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया है इस इलाके में, मतलब भरतपुर की साइड वाला। उस साइड में वाटर लेवल डाउन ठीक है, पर इस साइड में कम हो गया है। भरतपुर की साइड में पाली गांव में प्रवेश करती है, भरतपुर गांव में गंभीर नदी। वो इधर इस साइड में भरतपुर की साइड में जाएंगे तब बीच में अजान डैम पड़ता है, उसमें बाणगंगा नदी भी आगे मिलती है, और गंभीर नदी का पानी भी उसमें जाके मिलता है। अब अजान बांध से ही केवला देवी को सप्लाई होता है पानी, घना पक्षी विहार में नेशनल पार्क में। राणा सांगा स्मारक। उस साइड में नदी पड़ती है एक साइड में, पर आए थे बैर वाली साइड से घूमकर। फोर्ट आगे पड़ता है, बयाना फोर्ट यहाँ से पड़ेगा 40 किलोमीटर लगभग पड़ता है। और यही जिस रूट से हम जा रहे हैं भी स्मारक पे, इसी रूट से आगरा की साइड से करो कैला देवी पे, कैला मैया पे यात्रा, पद यात्रा होती है हर चैत्र माह में। वो इसी साइड से होके जाते हैं। अब इधर से रोड बनाने की भी भजनलाल सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये आगे राणा सांगा स्मारक पे अंदर। रावत रतन सिंह चूड़ावत सलूम्बर, ये जन्म के बारे में लिख रखी है 1539 को। वो विक्रम संवत, ध्यान रखना मैं ईस्वी नहीं बोल रहा। ये छत्रसाली राजा हीरे, ये राय दिलीप। चल इलेक्ट्रिक सब खराब हो रखी है इधर। ये राज्याभिषेक 4 मई 1509 को। रावत बाग सिंह देवलिया हीरे। खेत सी जो साथ में लड़े थे हीरे। चल रतन सिंह मेड़ता, राजा ब्रह्मदेव। ये तो मोटरसाइकिल लेके खूब आओ सांगा स्मारक पे। इब्राहिम लोधी को परास्त किया था तो 17 में किया था। ये मानिक चंद्र चौहान। ये रायमल राठौड़ जोधपुर। ये गोकुलदास परमार बिजोलिया के ठिकाने के सामंत थे। बिजोलिया में किसान आंदोलन भी हुआ था, चंद्रभान चौहान, सबसे बड़ा आंदोलन देश का, 41 साल चला। रायसेन सोनमरा तो नीचे होके लेना, झाला सज्जा बड़ी सादड़ी है। और हमारे हिंदुआ सूरज सिपाही का अंश। ये राव गंगा मारवाड़, इनका पुत्र था मालदेव। नर्मदा आड़ा
राव गंगा के पुत्र मालदेव आए थे बस तो, वीर सिंह बूंदी के। झाला अज्जा बड़ी शादड़ी, हमें इतिहास भी राणा सांगा संग्राम से रायमल के पुत्र थे। 13 कुंवर थे और 2 पुत्रियां थी। नरसिंह देव चौहान है, ये रावत जोगा कानोड़ा, ये वीरम देव मेड़ता। ये वो हैं जो लड़े थे और गद्दार थे। राय सिंह का सलहदी तवर और नागौर का खानजादा, ये भारमा लीडर के। पृथ्वीराज आमेर के, कुंवर कल्याणमल बीकानेर के। राव जयसी के पुत्र थे ये मोहम्मद लोधी, क्योंकि लोधी वहां से हार गए थे तो सांगा की शरण ली थी इन्होंने। अब मैं बोलता हूँ, जो टोटल 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार थे। उसमें महमूद लोधी, मेव शासक हसन खां मेवाती, आमेर कछवा शासक पृथ्वीराज लीडर का भारमल, जोधपुर के राव गंगा का पुत्र राव मालदेव 4000 सैनिक के साथ। पर राव मालदेव की वो लगा रखा है मूर्ति। मेड़ता का रायमल राठौड़, बागड़ का उदय सिंह, सिरोही का अखई राज, सलुम्बर का रावत रतन सिंह, वीरमदेव मेड़तिया, दिलीप रावत जोगा, सारंग देवोत, वीर सिंह देव, झाला अज्जा, सोनगरा रामदास, परमार गोकुलदास और देवलिया रावत बागसी। सीकर में, फतेहपुर सीकरी में एक दिन बाबर रुका था, उसने उधर पानी वानी की व्यवस्था करी थी, फिर आगे बढ़ा था। फिर 16 फरवरी को युद्ध हुआ था बयाना में। उसके बाद 1 महीने बाद हुआ है लगभग 17 मार्च या हाँ। और इस साइड से नहीं आए थे, बीच में एक गंभीर नदी भी पड़ती है और पहाड़ियां भी पड़ती है। चलो आज तो फोड़ दी, इलीगल माइनिंग हो रही है उधर। और देखो शुरुआती जीवन कैसा था। 1509 से 28 तक इन्होंने शासन किया था। 13 तो कुंवर थे ये और 2 पुत्रियां थी रायमल की। रायमल पिता थे इनके। तो पहले तो खूब लड़ाई हुई इन भाइयों में आपस में, क्यों, एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दी थी। फिर तो कंफर्म करने के लिए एक चारण जाति की महिला के पास गए थे ये। उसने भी कंफर्म कर दिया कि संग्राम सिंह ही बनेगा, शासन पे बैठेगा। तो उधर से फिर लड़ाइयाँ हो गई। फिर संग्राम सिंह भागे, मतलब राणा सांगा पहले तो अजमेर भागे, वहाँ करमचंद पवार ने उसको सहायता करी। फिर करमचंद पवार से वहाँ से फिर पृथ्वीराज के पास गए कि जो अपना अज्ञातवास में जीवन काटा था। फिर शासन कैसे मिला, देखो वो जो भाइयाँ थे उनमें जैसे पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह, संग्राम सिंह, ये सब थे। तो उसमें पृथ्वीराज की तो मृत्यु विष की गोलियां खाने से हो गई। अब वो पता नहीं कैसे हुई होंगी उस समय की परिस्थितियां। और जयमल की सोलंकियों से युद्ध करता मारा गया। सारंग देव की हत्या पृथ्वीराज ने कर दी। और राज सिंह वैसे ही निकम्मा था, उसे सामंत नाराज रहते थे। तो पिता को हार मरा कर सांगा ही बुलाना पड़ो कि आजा वही शासन संभाल ले। फिर शासन संभालती जो करमचंद पवार था, जिसने सहायता करी थी उस टाइम, भाइयों से लड़के भागा था ये, तो उसको सबसे पहले 15 लाख वाला परगना दिया। उसमें जैसे माडल, फूलिया, बनेड़ा, अजमेर, परवत्सर, ये सब दिए। सिरोही और बागड़ के शासक थे, उनको भी मित्र बना लिया। मारवाड़ के राव गंगा की पुत्री से ब्याह कर लिया। फिर युद्ध भी लड़े, खूब लड़े। पहला कहाँ लड़ा था? खातोली, कोटा में लड़ा था। तो इब्राहिम लोधी और राणा के बीच में हुआ था, वो सांगा के बीच में। फिर युद्ध हुआ बाड़ी का धौलपुर में। उसमें इब्राहिम लोधी ने मियाँ हुसैन फार्मुली और मियाँ माखन को भेजा राणा के विरुद्ध। उसमें भी राणा जीत गया। खातोली वाले युद्ध में हाथ कट गया था और घुटने पे तीर लग गया था, तो हमेशा के लिए मतलब लंगड़ा हो गया था राणा। और आंख जब फूटी थी, जब भाइयों से युद्ध हो रहा था कि मतलब कौन मरेगा, राजा कौन बनेगा, जब भागे थे करमचंद पवार के पास, तब आंख फूट गई थी उस टाइम पे। फिर गागरोण का युद्ध हुआ खिलजी 2 के साथ, उसको हरा दिया और को भी
उन्होंने बंदी बना लिया था। 3 महीने बाद फिर छोड़ दिया उसको, तो उसको मुकुट वुकुट पहना के सब छोड़ दिया। उदारता होती है ये हिंदू शासकों में। फिर होता है बयाना का युद्ध, क्योंकि बाबर उस साइड से बढ़ता हुआ आ रहा था, लुटेरा था वो। पानीपत के पहला युद्ध हुआ। फिर उधर बाबरपुर जगह भी है, आज भी उन्हीं के नाम पे है, आक्रांताओं के नाम पे बाबरपुर जगह पानीपत में। फिर वहां से आगे बढ़ा है, आगरा में रुका, फिर फतेहपुर सीकरी में व्यवस्था करी, फिर यहाँ आ गया। फिर होता है बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को। बाबर ने दिल्ली और आगरा पे कैप्चर करने के बाद अपने किसको भेज दिया था, बहनोई को, मेहदी ख्वाजा को, कि तू बयाना पे अधिकार कर ले। तो उसको भेजा। फिर वहां से बाबर आ गया, सांगा आ गया। सागर ने उनको बुरी तरह धूल चटाई, तो वहां पे बुरी तरह डर गए। मेहदी ख्वाजा ने उस टाइम पे हसन खां मेवाती से भी मांगी थी मदद, पर हसन खां मेवाती जाके मिल गया सांगा के साथ। और देखो, मेवात के जो लोग हैं ये आज़ादी के टाइम तक भी मतलब हिंदू रीति रिवाजों से रहते थे, और जो तबलीगी मूवमेंट चला है ना, उन्होंने इसको कट्टर मुस्लिम बना दिया है। इसलिए आजकल दंगे बहुत होते हैं मेवात में। तबलीगी मूवमेंट के कारण ही वो मेवस्तान की मांग कर रहे थे। फिर उधर उनको हरा दिया, मेहदी ख्वाजा को भगा दिया। फिर वो भाग कर आए यहाँ पे और राणा सांगा को गुड़गान। फिर 1 महीने बाद 17 मार्च को 1527 को ये खानवा का युद्ध होता है। 1 महीने बाद, और वेर से घूम के हुआ आता है राणा सांगा। बीच में पहाड़ी और नदी भी है, एक पास में ही गंभीर नदी है, नदी के 5 बांध बना हुआ है, बगल में ही है, उस साइड में गंभीर नदी। वो 5 नदियों से मिलकर भद्रावती, अट्टा, बरखेड़ा, भैंसावट, माछी, इन नदियों से मिला के बनी है। वो पहाड़ है, वो पहाड़ियाँ फोड़ दी, बीच में बहुत बड़ा पहाड़ था, ये सब फोड़ दिया। महतोकांक्षाओं का युद्ध था। तुजू के बाबरी में जो राणा सांगे की जीवनी है, उसने लिखा है कि राणा ने मेरी मदद नहीं करी थी तब मैंने युद्ध किया, पर ये फालतू की बात है। वो जो जीतता है वो अपने हिसाब से लिख देता है। युद्ध होने के बाद जैसे घायल राणा को बसवा ले गए, दौसा। फिर और यहाँ पे जो झाला अज्जा था, वो हलवत काठियावाड़ के झाला राज सिंह का पुत्र ने राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध किया, और राणा दोबारा युद्ध की जिद करने लग गया। तो जो सरदार थे उन्होंने जहर देके मार दिया। बसवा दौसा में भी उनका वो है स्मारक, और मांडलगढ़ में, क्योंकि मांडलगढ़ ले गए थे। 30 जनवरी 1528 को राणा की मृत्यु हो गई। बाबर ने युद्ध में जिहाद की घोषणा करी थी। और जिहाद क्या है? जिहाद है अल्लाह को ना मानने वाले, उन पर आक्रमण करना, हत्या करना, उनकी स्त्रियां, संपत्ति, माल गनीमत लूटना। माल गनीमत होता है स्त्री और संपत्ति, वो ये जिहाद होता है। इस्लाम में जिहाद की घोषणा करी उसने, बोला और बच गए तो स्त्रियां संपत्ति मिलेंगी, माल गनीमत मिलेगी, और मर गए तो जन्नत मिलेगी। तो अब जन्नत क्या है इस्लाम के अनुसार? जन्नत है वहाँ, मतलब जन्नत, स्वर्ग बोलते हैं उसको, वो सिर्फ पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं है। स्त्रियां इस्लाम में उनका दिमाग भी आधा होता है, वो तो उपभोग की वस्तु है। जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में स्त्रियों को सिर्फ उपभोग की वस्तु माना गया है। और जन्नत क्या है इस्लाम के अनुसार? वहाँ हर तरह के मेवे खाने को मिलेंगे, शराब की नदियाँ बह रहेंगी, वो नशा वशा कुछ नहीं करेंगी, मतलब वो ना शराब सिर दर्द करेगी ना नशा। वहाँ अनार और खजूर के वृक्ष होंगे। अनार और खजूर ही क्यों? क्योंकि शायद जियोग्राफी कंडीशन के हिसाब से अरब में खजूर ही मिलते हैं ना उस टाइम। शीतल मंडपों में गलीचों पर हरे तकिए के सहारे मतलब 72 हूर बैठे होंगी हर एक मुसलमान के पास। दूध की नहरें होंगी जिसका कभी स्वाद नहीं बदलेगा। व्यभिचार करने के लिए सुंदर सुंदर लड़के होंगे। हर मुसलमान की मर्दाना ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। ये क्या बख्श होती है? हूरों का शरीर पारदर्शी होगा, शरीर का रंग देखकर आंखें चुदिया जाएंगी। हूरों के शरीर शीशे जैसे और लाल शराब जैसा होगा। और जन्नत और जिहाद के कॉन्सेप्ट इस्लाम में कहाँ से आए? वही आसमानी किताब। आसमानी किताब में कुरान ही नहीं है, हदीस और सीरा भी है। कुरान, हदीस और सीरा, ये इनको मिला दो तो 50% से ज़्यादा ये जिहाद की घोषणा करती है। तो मोहम्मद ने जब अपने उपदेश देना चालू किया तो 10 साल तक हर साल सिर्फ 10 शिष्य बढ़े थे उसके। पर जब जिहाद की घोषणा करी तो हर साल 10,000 की रेट से बढ़े हैं।
और जो कुरान की मैं कुछ आयतें बोल रहा हूँ, उनमें 100 से ऊपर आयतें तो जिहाद के ऊपर हैं। और सुनना, मेरी बातों को काउंटर करने के लिए काउंटर चेक करना। 2:98 अल्लाह गैर मुस्लिमों का दुश्मन है। 2:2 से 16 तुम्हारे लिए युद्ध करना तय कर दिया गया है, चाहे यह तुम्हें घृणास्पद लगी, किंतु यह हो सकता है कि एक चीज तुम्हें घृणास्पद लगी जो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और एक चीज तुम्हें प्रिय हो वो तुम्हारे लिए बुरी हो। 3:110 तुम मनुष्य जाति में सबसे अच्छे समुदाय हो, तुम्हें सबको सही राह पर और लाने और गलत को रोकने के लिए नियुक्त किया गया। 9:28 मूर्ति पूजक लोग गंदे होते हैं, इसलिए सब मंदिरों को तोड़ देते हैं ये जगह जगह। 9:29 किताब वाले लोगों को अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, ना अंतिम दिन को स्वीकारते, ना वो चीज छोड़ते हैं। उनसे तब तक लड़ो जब तक वो सम्मानित होकर जजिया देने के लिए तैयार नहीं हो जाते। इसलिए 169 में 1669 में इसलिए जजिया कर लगा दिया था औरंगजेब ने, तब विद्रोह चालू हो गए थे इधर। गोखला ने पहला विद्रोह किया भरतपुर में। 9:123 ओ मुसलमानों, तुम गैर मुसलमानों से लड़ो, तुम में उन्हें शक्ति मिलनी चाहिए। 5:55 तुम्हारे दोस्त केवल मुसलमान ही हो सकते हैं। 5:72 जो कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा उसके लिए अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नुम है। 48-29 जो लोग अल्लाह के रसूल मोहम्मद के साथ में काफिरों के प्रति कठोर और आपस में दयालु हैं। 2:191 और तुम उनको जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो। 8:39 काफिरों से तब तक लड़ते रहो जब तक दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए ना हो जाए। 9:73 66 ए नबी काफिरों के साथ जिहाद करो, उन पर सख्ती करो, उनका ठिकाना जहन्नुम है। मेरी बातों को काउंटर करने के लिए कुरान को भी चेक करना। यही सब कुरान पे करीब 100 से ऊपर आयते हैं जिहाद के ऊपर है। मैं हिंसा करने के लिए नहीं बोल रहा। अयो आज का जो धर्मांतरण हो रहा है फेसबुक पे नाम गलत करके, ये सही है, बुखारी में लिखा रखा है 4-52-268 के तहत जिहाद चले। जिहाद इज डिजिट 1-7-371। 8:39 काफिरों से तब तक लड़ते रहो जब तक दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए ना हो जाए। अरे ये ना सही है, बुखारी को प्रमाणिक मानते हैं सबसे ज्यादा अपने एक्सप्लेन करने के लिए हदीस और सीरा को, हदीस सीरा और कुरान को। उसमें साफ साफ लिख रखा है जिहाद छल है। इसलिए जितने भी धर्मांतरण के केस होते हैं उसमें सब झूठा नाम बता के होते हैं ये ज्यादातर। ये पूरा कठमुल्ला शासन करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, छल का प्रयोग करेंगे। जिहाद 2 तरह का होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। 98% हदीस हथियारबंद हिंसा से संबंधित, और इसी जिहाद ने इस्लाम को सारी सफलताएं दी। भारत और पाक ही नहीं है, पाकिस्तान ही नहीं है, भारत में हिंदू और मुस्लिमों को अलग करने वाली चीज भी इस्लाम ही है। मुस्लिम गैर मुस्लिम सहअस्तित्व स्थायी नहीं है। इस्लाम और लोकतंत्र साथ नहीं रह सकते, एक ही बचेगी, शरीयत इंसानियत दोनों में से एक बचेगी। यहाँ के मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान हैं। खुद जिन्ना और इकबाल 3 पीढ़ी पहले हिंदू थे। अलगाववाद, एकाधिकार, विशेषाधिकार ये मजहब के अंग हैं, मतलब इस्लाम के, और ये लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध हैं। मौका मिलते ही वर्चस्व, विशेषाधिकार और अलगाव की लड़ाई शुरू हो जाती है। अपने अंदर भी मतभेद स्वीकार नहीं करते, इसलिए शिया, अहमदिया, बंगाली, हजारा, यजदी और इनको भी मारा गया। हर देश में इस्लामी शासन होना चाहिए। वर्चस्व, एकाधिकार, दूसरों को मिटाना, ये इस्लाम के मूल सिद्धांत हैं। इस्लाम की बातें बिल्कुल साफ और सीधी हैं। जो नहीं समझ रहा वो जानबूझकर ना समझ बन रहा है। ये प्रोफेसर, राइटर, नेता ये सब लीपापोती वाली बातें करते हैं, पर इमाम, इस्लामी इंस्टीट्यूशन, मदरसे, आयतुल्ला और भटके हुए नौजवान ये कभी लीपापोती की बात नहीं करते, सीधी सीधी बात करते हैं जिहाद और जन्नत की, कुरान के अनुसार करते हैं। तो सामान्य सा तर्क है। सच्चा ज्ञान होता है ना, चाहे वो सामाजिक हो, वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, धार्मिक हो, वो अपने बलबूते खड़ा रहता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स खड़ी रहती है, योगा है, साइंस है। इनको मानने के लिए किसी हिंसा की जरूरत नहीं होती है। जिसको मनवाने के लिए हिंसा की जरूरत पड़ती है ना, वो सच्चा ज्ञान नहीं है। अब वैचारिक हो, धार्मिक अवधारणा हो, मतलब आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस कॉन्सेप्ट, अगर सत्य है, यूजफुल हैं, तो स्वयं मनवा सकती है। गीता उपनिषद मानव के साथ हजारों वर्षों से हैं,
उन्हें फैलाने के लिए कभी लाठी या बंदूक तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये सत्य हैं। इनका ज्ञान स्वयं अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है। और दूसरी तरफ कुरान में मौजूद अल्लाह और उसका पैगंबर बिना हिंसा के 4 कदम भी नहीं चल सकता है। मोहम्मद की कोई सी जीवनी उठा लो, युद्ध का वर्णन मिलेगा। इस्लाम एक राजनीतिक विचारधारा है, कोई वो नहीं है, कोई धार्मिक विचारधारा हो गई है, ये कोई दर्शन नहीं है, ये राजनीतिक विचारधारा है। उनका सीधा सीधा उद्देश्य इस्लामी शासन होना चाहिए, कोई आध्यात्मिक दर्शन है ही नहीं। इसकी परख जब होगी जब तुम 14 वर्षों से का इतिहास पढ़ोगे, तार्किक रूप से पढ़ोगे। इन्हें नेताएं, शासक, आलिम, प्रवक्ता, मुल्ला, मौलवी, इमाम कभी कभी बस हिंसा की धमकी और मौत का फतवा देना जानते हैं। तो हिंदू हैं, वो हर देश के विकास में भागीदार बनेंगे, पर मुसलमान हैं, वो उसका तो मूल सिद्धांत ही है ये दूसरों के साथ स्थायी दुश्मनी। उनको इस्लामी दायरे में लेके आओ। दुनिया भर में मुसलमानों की लड़ाई है कुरान, हदीस और सीरा, इसकी जड़ है ये कुरान, हदीस और सीरा। तो 1924 का टाइम था, 1924 और 25, जो तुर्की के कमाल पाशा ने खलीफत को ख़त्म कर दिया। और आज तुम तुर्की को देखो, पर वो है इस्लामी जो कठमुल हैं, अब भी उधर कट्टरवाद फैलाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। उसने अरबी भाषा, इस्लामी वेशभूषा सबको देश से निकाल फेंका था उस टाइम पे। वो बोल दिया था इस्लाम और कुरान मर चुके हैं। हालांकि कट्टरपंथी आज भी मतलब वो कोशिश करते रहते हैं उधर कि कैसे भी शासन हो उधर उस साइड में। मुस्लिमों में आज अशांति है, उनका गुस्सा इस बात पर है कि एकमात्र सत्य का भी कुछ नहीं बचा है। क्योंकि जिन काफिरों को वो मिट्टी में मिलाना चाह रहे थे ना, किसी को भी काफिर हैं, उनकी हर चीज में आ गए उनसे, काफिरों उन्हें हर चीजों को लेना पड़ रहा है, उन्हीं के आविष्कारों को यूज कर रहे हैं। और वो 1400 साल से एक ही है। इस्लामी जिद्द की वजह से पाक बना, मतलब पाकिस्तान बना। करोड़ों लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा। गांधी जी की अस्थियों को कोई प्रभावित करने नहीं दिया उधर। और राजस्थान में तो पुष्कर में करी थी, और वहाँ नक्की झील में। और बल्कि गांधी जी पूरी जिंदगी मुसलमानों को समर्थन जुटाने में लगे थे, और इन्हीं जीतने की चाह में देश और अपना दोनों का बलिदान कर दिया इन्होंने। वापसी अभियान चलाया उसी, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू वापसी वो शुद्धि आंदोलन चलाया था एक टाइम में, पर गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव लेकर पूरे अभियान पे पानी फेर दिया। हिंदू और मुसलमान एक साथ रह ही नहीं सकते। मुसलमानों को घर वापसी करनी होगी शुद्धि आंदोलन के तहत। वापस गवर्नमेंट को चलानी चाहिए शुद्धि आंदोलन, तो घर वापसी के लिए। मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा, मेरा वैचारिक युद्ध है, हिंसा की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करना, जो शॉर्ट्स निकाल के पेश करें। सभी काफिरों को इस्लाम पर खुली आलोचनात्मक बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैचारिक लड़ाई है। अभी तो सब में विकास, हिस्ट्री पढ़ोगे सब चीज़, तभी तो समझ विकसित होगी। क्योंकि इस्लाम की मांगे, निर्देश, कानूनों पर चुप्पी रखी जाएगी, सामुदायिक तनाव, हिंसा, ये कठिन होता जाएगा। खुद इनके फिरकों में हिंसा बढ़ेगी आपस में, ये खुद एक दूसरे की हत्या करेंगे और कर रहे हैं। इस्लामी शुद्धता की मांग अंतहीन है। ये खुद अम्बेडकर ने बोला था कि इनकी मांगे अंतहीन है, कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई संतुष्ट नहीं कर सकता इन्हें। और प्रैक्टिकली देखें ना, तो इस्लाम की जिन जिन ने आलोचना करी है, वो मुसलमानों को शारीरिक चोट, मतलब उन्होंने कभी शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई, और जो मुस्लिमों के प्रति सद्भावपूर्ण रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, अरविंद, टैगोर, सीताराम गोयल, कोइनडलस्ट, ये सभी अहिंसक थे जिन जिन ने आलोचना करी। और जो इस्लाम की जो प्रशंसा करते हैं, वो सबसे ज्यादा हिंसा करते हैं। जॉर्ज बुश, ब्लेयर, सद्दाम हुसैन, लश्कर तैयबा, जमातुल दावा, हिजबुल मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट, बहुत सारे संगठनों ने हजारों लाखों मुस्लिमों को मारा है, पर मोमिन इसको देखकर भी अनदेखा करते हैं। जो प्रशंसक हैं वो सबसे ज्यादा हिंसा करते हैं, और जो आलोचना करते हैं उन्होंने कभी हिंसा नहीं करी मुस्लिमों के साथ। इसलिए इस्लाम की आलोचना करना संपूर्ण इंसानियत के हित में है, सबसे ज्यादा मुसलमानों के। इस्लाम मानवता के विरुद्ध है, ध्यान रखो, इस्लाम मानवता के विरुद्ध है, क्योंकि जिहाद ही जिहाद भरा पड़ा है। ये एक राजनीतिक विचारधारा है। भारत में सबसे बड़े अपराधी सेकुलर प्रोफेसर हैं, राइटर हैं, एडिटर हैं, हिस्टोरियन हैं, जिनको शरीयत की फिक्र है,
ये सफेद पोश अपराधी हैं। इस्लाम के सिद्धांतों पर विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि जिहाद, आतंकवाद दिमागी चीज है। इसका इलाज मिलिट्री फोर्स से नहीं होगा, हिंसा से नहीं होगा। इसका इलाज होगा चेतना बुद्धि से, बदलाव से ही हो सकता है इसका इलाज। मदरसों को बंद करो सबसे पहले, आसमानी किताब पे बैन लग। कई बार ऐसा हो जब कोई जैसे कोई विद्वान मुस्लिम होगा, उसने खुद का इस्लाम से जैसे नाता तोड़ दिया, जैसे इब्न बराक था, अनवर शेख था, वफा सुल्तान था, बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को सम्मानित करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। मुसलमानों को शरीयत की कैद से छुड़ाना सबसे पहले तो। और सबसे ज्यादा हदीस पे चलती है ये। हदीस में 5 बार है नमाज का उल्लेख, और कुरान में 3 बार, पर ये 5 बार करते हैं। तो हदीस को सबसे ज्यादा मानते हैं ये। सही है, बुखारी को सबसे ज्यादा प्रमाणित मानते हैं ये। मानवता एक है, दो नहीं, ये मुसलमानों को समझना होगा। तो इस्लाम पूरे इस्लाम में वो मानवता को विभाजित करती है, जैसे बिलीवर, नॉन बिलीवर, मोमिन, काफिर, दारुल हरब, दारुल इस्लाम बांटती है ये। इसको त्यागना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सम्मानित करना होगा जिन जिन ने इस्लाम से नाता तोड़ लिया है। और एक और चीज़ पे बात करना चाहूँगा मैं, अल्पसंख्यकों पे। तो आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों की परिभाषा को अभी तक तय नहीं करा गया है। सबसे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है इससे, क्योंकि जो समाज कल्याणकारी नीतियाँ हैं उन पे, उनके थ्रू जैसे धार्मिक फंड दे दिए, इनको स्कॉलरशिप दे दी, क्योंकि कई राज्यों में ये राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है ये। जैसे मुस्लिम में 14.2%। गवर्नमेंट में बहुत बोझ पड़ रहा है इनकी वजह से। कई राज्यों में ज़्यादा है ये क्रिश्चियन और मुसलमान। और देखो, इनकी परिभाषा तय करो, और इनको तो हटा देना चाहिए मुस्लिमों को अल्पसंख्यकों से। ये देखो, लक्षद्वीप में 96% है ये, जम्मू कश्मीर में 68%, असम में 14% है, बंगाल में 27%, केरल में 26%, यूपी में 19%, बिहार में 16%, झारखंड में 14%। ये मुस्लिमों का राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा है। और क्या सरकार पे बोझ पड़ रहा है इनका। और कई ऐसे जिले यहाँ कठमुल्लों की आबादी नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। बिहार में 11 जिले हैं, बंगाल में 13, असम में 11 जिले, यूपी में 15, झारखंड में। आर्टिकल 30 में क्या, अल्पसंख्यकों को जैसे सुविधाएं मिलती हैं, धार्मिक सुविधाएं मिल गई, शैक्षणिक मिल गई, सांस्कृतिक मिल गई, आर्थिक मिल गई। आरक्षण के नियम भी लागू हो जाते हैं। एक आरक्षण के नियम लागू नहीं होते उन पे, एक राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू नहीं है उन पे। कई फायदे मिल जाते हैं उनको, और इन फायदों का वो बहुत फायदा उठाते हैं। कई ऐसे नियम होते हैं, वो जैसे इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कई नियमों में बदलाव ला देते हैं ये। कई जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, उनको गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। शाहबानो केस, अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति है इनके नाम पे। इनको हटाना चाहिए। एक तो सामाजिक आर्थिक आधार रखो पिछड़ेपन का, कल्याणकारी नीतियों का।